यह कहानी है एक राजा और उसके प्रिय घोड़े तारक की, और कैसे एक जानवर भी समझता है कि सही क्या है और गलत क्या है। कैसे वह अपने मालिक के गलत आदेश को न मानकर भी अपनी वफादारी की एक मिसाल देता है। एक थे राजा तरंगपाल। उनके पास कई घोड़े थे, पर एक घोड़ा राजा तरंगपाल को बहुत प्रिय था। उसका नाम था तारक। काले रंग के तारक के माथे पर सफेद रंग का टीका था। अपने बलशाली शरीर और ऊंचे कद के कारण यह घोड़ा दूसरों से अलग नजर आता था। महल में इसके रहने के लिए अलग कमरा बना हुआ था। क्यों न बने, वह राजा का खास घोड़ा था। राजा ने इस पर सवार होकर कई बार शत्रुओं को हराया था, युद्ध में विजय प्राप्त की थी तथा शिकार भी किए थे। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। राजा के सेनापति ने कहा, महाराज, वैसे तो आपका राज्य पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी राज्य आपकी वीरता को मान चुके हैं, इसलिए मित्र बने हुए हैं। फिर भी हमें सदा चौकन्ना रहना चाहिए। आपके किले की रक्षा के लिए इसके चारों तरफ गहरी खाई होनी चाहिए। इसमें पानी भरा होगा तो आपका कोई शत्रु किले की दीवार तक नहीं पहुंच सकेगा। राजा इस सुझाव पर कुछ कहे उससे पहले ही अनुभवी मंत्री ने कहा, महाराज, किले की सुरक्षा राजा की शक्ति और जनता के सहयोग से होती है। आप शक्तिशाली हैं और जनता आपसे प्यार करती है, आपके प्रति वफादार है। इसलिए हमें सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। राजा ने कहा, मंत्री जी, आपने मेरी ताकत और जनता की वफादारी की बात तो कह दी, पर अपने राज्य की असली ताकत को भूल गए। फिर भी यदि हम खाई खुदवाएंगे तो इससे प्रजा को रोजगार ही मिलेगा। महाराज, आपके राज्य में जनता सुखी है। आपने उन्हें कितने ही रोजगार उपलब्ध करवाए हैं। यह भी ठीक है कि खाई खुदवाने के काम से उन्हें मजदूरी मिलेगी, पर खाई में कितना ही पानी भरना पड़ेगा, वह पानी किसी काम नहीं आएगा। इससे अच्छा है हम राज्य में एक नई नहर बनवा दें। महाराज, यदि पानी सड़ता नजर आया तो वह हम किसानों को उनके खेतों की सिंचाई के लिए दे देंगे। खाई में नया पानी भर लेंगे। हमारे किले से कुछ ही दूरी पर नदी बहती है। हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है। कई बार इस पर विचार विमर्श हुआ। अंत में राजा ने खाई बनवाने का आदेश दे ही दिया। प्रजा के सहयोग से खाई खोद दी गई। अब उसमें पानी भरा जाना था। नदी में पानी कम बहता है। फसलों में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत ज्यादा होती है। राज्य की जनता चिंता में पड़ गई तो उन्हें खेतों के लिए जरा भी पानी नहीं मिलेगा। उन्हें भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। प्रजा की ओर से राजा से निवेदन किया गया कि नदी का पानी खाई में न डाला जाए। इसके लिए बरसात के मौसम का इंतजार किया जाए। राजा ने इसे अपना अपमान समझा। राजा ने कहा, राजा मैं हूँ, प्रजा को मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। नदी में पानी अभी डाला जाएगा, फिर चाहे कोई भूखा रहे या प्यासा। मंत्री ने राजा को समझाना चाहा, पर राजा तरंगपाल सिंह टस से मस नहीं हुए। प्रजा ने राजा के पास अपने प्रतिनिधि कई बार भेजे। जब बात नहीं मानी गई तो प्रजा ने महल के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे दिया। राजा को पता चला कि जनता अपनी बात मनवाने के लिए महल के रास्ते पर बैठ गई है, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सेनापति को बुलाकर कहा, सैनिकों को साथ लेकर उन लोगों के पास जाओ। उन्हें वहां से चले जाने को कहो। अगर नहीं माने तो सैनिकों से हमला करवा दो। महाराज, जब जब भी युद्ध हुआ है इन लोगों ने हमारा साथ दिया है। आज ये सब निहत्थे हैं। उनकी मांग को सैनिक भी सही मानते हैं। यदि यही लोग देश के खिलाफ कुछ करते तो मैं इन्हें अवश्य दंडित करवाता। पर चुप रहो सेनापति, आप कायर हैं या आप में पहले वाली समझदारी नहीं रही। तारक को बुलवाया जाए। मुझे लगता है इस राज्य में तारक के अलावा कोई वफादार नहीं।
मैं स्वयं जाकर इन लोगों को दंडित करूंगा। तारक पर सवार होकर राजा तरंगपाल सिंह धरने पर बैठे लोगों के पास गए। राजा को आया देख लोग उठकर खड़े हुए और राजा की जय बोलने लगे। देखो, तुम लोगों की मांग उचित नहीं है। बरसात के मौसम में अभी 3-4 महीने बाकी हैं और मैं तब तक खाई को खाली नहीं रख सकता। तुम लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ, वरना। लोगों ने हाथ जोड़कर अपना निवेदन दोहराया तो राजा ने भड़क कर कहा, अभी तो मैं वापिस जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तारक के साथ आऊंगा और तुम लोगों के सिर होंगे और तारक ते खुर, वो तुम्हें रोन डालेगा। राजा ने महल से देखा, लोग वहीं बैठे हैं। राजा का गुस्सा बढ़ गया। तारक पर बैठकर राजा ने तारक को लोगों की तरफ दौड़ने का इशारा किया। तारक तेजी से दौड़ा। ऐसा लगा कि वह भीड़ पर चढ़ जाएगा, पर यह क्या? धरने पर बैठे लोगों से केवल एक उंगली की दूरी पर वह एकदम रुक गया। राजा तरंगपाल सिंह घोड़े से गिरते गिरते बचे। क्यों रुक गया तारक? हो सकता है यह मेरा इशारा न समझा हो। यह सोचकर राजा ने घोड़े को वापस मोड़ा। कुछ दूर से फिर घोड़े को मोड़कर लोगों की तरफ दौड़ाया। तारक ठीक उसी जगह आकर फिर रुक गया। ऐसा 3 बार हुआ। राजा की हर बार की कोशिश बेकार गई। घोड़ा लोगों की भीड़ पर नहीं चढ़ा। राजा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। राजा ने कहा, तुम लोगों को तो मैं अपने शस्त्रों से दंडित करूंगा, पर पहले मैं इस नमक हराम तारक को मृत्यु दंड दूंगा। यह कहकर राजा ने तारक को जंगल की तरफ मोड़ दिया। राजा को उधर जाते देख मंत्री, सेनापति और कुछ सैनिक भी राजा के पीछे दौड़े। मंत्री ने कहा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उस पहाड़ी पर जाऊंगा इस नमक हराम के साथ, लेकिन वापस पैदल ही आऊंगा, क्योंकि उस पहाड़ी से मैं इस नमक हराम को धक्का देकर मृत्यु दंड दूंगा। अब इसके बाद मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। पहाड़ी से पहले एक घना जंगल आया। जंगल में एक जगह अचानक तारक रुक गया। वह एक तरफ देखकर हिनहिनाने लगा। वह एकटक दाई तरफ देखता रहा। राजा ने भी घोड़े से उतरकर उस तरफ देखा। अचानक वहां 3-4 आदमी दिखाई दिए। राजा के पास उस समय कोई शस्त्र नहीं था। इतने में उन आदमियों में से एक बोला, अरे, यह तो राजा तरंगपाल सिंह ही है। यह तो हमें महल से बाहर ही मिल गया। आओ, इसे मारकर अपने राजा की इच्छा पूरी कर दें। राजा तरंगपाल सिंह अभी सोच ही रहे थे कि क्या करूं। तारक बिजली की तेजी से उन पर टूट पड़ा। उसने किसी का सिर तो किसी का कंधा अपने खुरों से तोड़ दिया। वे सभी घबरा गए। उन्हें तीर तलवारों से आदमियों के साथ लड़ने का अनुभव था, पर किसी घोड़े से लड़ने का नहीं। वे घायल हो गए और अपने हथियार वहीं छोड़कर भाग गए। उन हमलावरों से लड़ते लड़ते तारक भी घायल हो गया था। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। जिसे मैंने नमक हराम कहा, उसी ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से युद्ध कर मुझे बचाया। जिसकी मैं जान लेने जा रहा था, उसी ने मेरी जान बचाई। सत्ता के घमंड और गुस्से ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया था। आज मुझसे कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। इतना सुनते ही लोग राजा का जय जयकार करने लगे, पर अब अपनी जय सुनने की फुर्सत राजा को नहीं थी। वे अपने घायल तारक को संभालने चल पड़े थे।